आर्मी चीफ हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, आर्टिकल 5 जो आइन का है उसके तहत वो वाजिब है, लाजिम है उन पर कि वो वफादारी अवाम के साथ करें और ताबेदारी और पासदारी आइन और कानून की करें। इसलिए रियासत की तारीफ बार बार ये करना छोड़ दें कि मुक़्तदिर हल्का या अफवाज पाकिस्तान रियासत है। रियासत अवाम है और ये जितनी हैं बाकी सर्विसेज हैं जिनको अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से तनख्वाह मिलती है, तो ये तनख्वाहदार मुलाजिम हैं रियासत के यानी अवाम के, और इसलिए वो खुदारा अपने आप को रियासत कहना बंद करें। और ये भाषण देना 2-2 घंटे जो DGISPR पेशावर जाकर भाषण देते हैं, ये उनका काम नहीं है। 2 जमातों को वो प्रमोट कर रहे हैं, सिंध और पंजाब की, और वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कहते हैं कि वहाँ तो बड़ी गड़बड़ है और वहाँ की हुकूमत जो है वो टेररिस्ट के साथ जो है पनाह देती है और उनका हिस्सा बनी हुई है। तो ये भाषण देना बंद कर दें खुदारा, ये अवाम का इस्तेहकाक है। आपने बड़ी कोशिश की कि आफरीदी जो है इसको, सुहेल आफरीदी को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने इनको सारे हमारे उम्मीदवार, सारे हमारे MPs को इंडिपेंडेंट करार दे दिया। ओ भाई, एक पार्टी के वो हैं PTI के, इमरान खान के वो जो है शहदाई हैं, फॉलोअर हैं, आपने फिर भी उन्हें, और इसलिए किया, बदनीयती उनकी वाज़ेह थी कि उनको ख़रीदो फरोख्त किया जाए, मंडी लगाई जाए। लेकिन उस गयूर कौम को देखें, पश्तून जो है, उस गयूर कौम ने 90 के 90 लोगों ने जो है, एक ने डिफेक्ट नहीं किया है, एक ने लग़ज़िश नहीं खाई है, एक ने कोई उसमें झुकाव नहीं आया है, और सारों ने दिया। 115 में से 90 क्योंकि जनरल हैं। वो जो 30 हमारी नशिस्तें थी, मखसूस नशिस्तें, वो बंदर बांट करके पहले उनको दे दी, और फिर ये चाल चली, और फिर जो है DGISPR ने दहशतगर्द बनाने की कोशिश की, और फिर गवर्नर, मैं खुद गवर्नर रहा हूँ भाई, गवर्नर का ये अख्तियार ही नहीं है। एक दफ़ा आपने उसको वापस कर दिया, दूसरी मर्तबा आपको कोई अख्तियार नहीं है गवर्नर को कि वो मुस्तरद करे उसका इस्तीफ़ा। और किस भोंडी वजह से कर रहा है कि जी इनके दस्तखत नहीं मिलते। ओ भाई, अली अमीन गंडापुर बांगे दोहल कह रहा है कि मैंने इस्तीफ़ा दिया है और अपने कायद के कहने हुक्म पर दिया है। इमरान खान न सिर्फ सारी कौम को मुत्तहिद कर सकता है, बल्कि मुस्लिम उम्मा का भी एक ऐसा कदावर शख्सियत है जो मुस्लिम उम्मा को भी इकट्ठा कर सकता है। तो मैंने जो वो दरख्वास्त दी थी अली अमीन गंडापुर की तरफ से, जो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ज़ेर तजवीज़, ज़ेर इल्तवा है, उसमें मैंने यही कहा था कि हम कोई चीज़ रियायत नहीं मांग रहे हैं, वो हम अदालतों से लेंगे, इसलिए कि हम बेगुनाह हैं और इमरान खान के ऊपर झूठे इल्ज़ामात हैं, झूठे केसेस हैं, बग़ैर सबूत के, बग़ैर शवाहिद के उसको सज़ाएँ की गई हैं। वो हम कोई रियायत नहीं मांगते, इसलिए हम वो अदालतों में लड़ेंगे। लेकिन उस वक्त भी मौरूदी हालात ये थे, आज भी मौरूदी हालात ऐसे हैं कि आज आप देखें कि अफ़गानिस्तान के साथ एक किस्म की आपने, ये ठीक है वक्ती सीज़ फायर किया है 24 घंटे का, लेकिन क्या ये जचता है हमारा कि हम बम्बार्डमेंट करें, या उधर से जो है हमारे ऊपर जो है वो कोलैटरल डैमेज कितना होता है। आपने 40-50 साल उनको जो है अफ़गानिस्तान के जो पनाह मुहाजिरीन थे उनको पनाह दी आपने, यहाँ उनके बच्चे पैदा हुए, बच्चों के बच्चे पैदा हुए, शादियाँ हुई, यहाँ उनके कारोबार थे, उनके घर थे, और आपने धक्का दे के उनको निकाल के बाहर फेंका। तो क्या ऐसे में आप क्या समझते हैं कि एक बंदे को बेघर करके फेंको तो वो मोहब्बतें जो है लेकर जाएगा और वो आपकी फूल फेंकेगा आप पर? सो नफ़रतें खुदारा मत इस तरह से करो। और ख़ान का बिल्कुल फार्मूला यही है, गुफ्तो शुनीद के ज़रिए, प्यार मोहब्बत के ज़रिए, आप जो है भाईचारे के ज़रिए, मिल बैठ कर जो है डायलॉग के ज़रिए, आप जिरगे जो है, जॉइंट जिरगा है, शाही जिरगा है, सारा उनके ज़रिए कबायलियों का करेंगे। और सुहेल जो अफरीदी है वो चूँकि ख़ुद कबायली है, वो उनके एहसासात समझता है, वो जज्बात समझता है, और जितनी शादियाने और खुशियाँ KPK की आवाम ने और ख़ुसूसन ट्राइबल एरियाज़ के आवाम ने उसके वज़ीर आला बनने पर की हैं, जो कि एक कॉमनर है, जो कोई ज़रदारी नहीं है, कोई जो है वो भुट्टो नहीं है, कोई शरीफ नहीं है।
एक आम आदमी को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया है और उसी के मेहनत के बलबूते पर वो मैं समझता हूँ कि ऐसा वज़ीर आला है इंशाल्लाह डिलीवर करेगा। और खान का ये जो है, खान की ये करना, ये हुब्बुल वतनी का इंतहा है कि वो फिर भी पैरोल मांग रहा है, इंतहा है उसकी मोहब्बत की पाकिस्तान के साथ। वो इन मामलात को जो है वो देख रहा है कि इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, सो इसलिए उसने ये ऑफ़र की है और ये आज भी ज़ेर इल्तवा है। मैं कहता हूँ होश के नाखुन लें, वो पटिशन जो है हमारी मंजूर करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और उस पर जो है इमरान खान को फौरी मुखलसी दें। और भाई वो ज़िद पर पड़े हुए हैं। खान ने तो कह दिया ये फ़ौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। खान ने तो हमें कहा था, जब हमने यही कहा, यही जो बात आप कर रहे हैं कि जी एक अदम एतमाद की कैफियत है, और इसलिए तो खान ने कहा मैं तो इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहता हूँ, इंतकाम मैं नहीं चाहता, इस्तेहकाम पाकिस्तान। और खान साहब ने हमें कहा था कि जी वो मैं तो उसका दाई हूँ, और मैं तो जब बात करता हूँ रियासत मदीना की बात करता हूँ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी औलाद भी उन पर कुर्बान हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्ह हुदैबिया के मौका पर और जब फतह मक्का का मौका था तो हजूर ने सारे अपने बदतरीन मुखालफों को भी माफ़ कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा मैं उनका खाक के बराबर हूँ लेकिन उनकी पैरवी करूँगा। और दूसरा उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला, जिसने 27 साल जिस बूथा ने उसे अंदर रखा, उसके साथ भी उसने जो है मिलकर हुकूमत मखलूत बनाई। सो इसलिए उसने कहा मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहता हूँ। तो ये अगर कोई मसला है तो मसला उस तरफ से है, खान का कोई मसला नहीं है। खान साहब इसलिए माफ़ी मांगे कि आपने मैंडेट को डाका मारा है। खान साहब इसलिए माफ़ी मांगे कि आपने एक नाजायज़ गिरफ्तारी की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से बूटों की छाप में जाकर आपने उसे गिरफ़्तार किया, और उसका रिएक्शन में जो कुछ हुआ वो भी एक वो था, ऑर्केस्ट्रेड था ड्रामा आपने खेला, और उसकी आड़ में आपने हज़ारों हमारे बंदे जो है अंदर करके उनको डिस्क्वालीफाई भी किया। खान इसलिए माफ़ी मांगे कि पार्लियामेंट के अंदर घुसकर बूटों की छाप में बत्तियां बंद करके 10 MNAs को उठाया गया। खान इसलिए माफ़ी मांगे कि तज़हीक की गई पार्लियामेंट की, जमहूरियत को कत्ल किया गया, दफन किया गया। खान इसलिए माफ़ी मांगे कि 17 सीटें वालों को आपने वज़ीर आज़म बना दिया, और 180 सीटें जीतने वाला आज भी अडयाला जेल में पेंडिंग वो पड़ा हुआ है। खान इसलिए माफ़ी मांगे कि आपने इलेक्शन कमीशन को दवाम दे दिया, जो जनवरी 2025 में रिटायर हो चुका है, आपने उसको भी 26वीं तरमीम के ज़रिए दवाम दे दिया, वो भी आज मुसल्लत और मुसल्लम है। खान किस लिए माफ़ी मांगे? माफ़ी वो मांगे जिन्होंने आधे मुल्क पर जो है आधी 35 साल तो मार्शल लॉ लगा के हुकूमत की और बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, और उसके बाद जो है ये खुद जो कहते हैं कि हमने हाइब्रिड का मतलब है इन्होंने बना तो दिया शहबाज शरीफ को, लेकिन अख्तियार उन्हीं के पास है, इक़्तिदार नहीं दिया। हुकूमत दे दी है, इक़्तिदार नहीं दिया। खान इसलिए माफ़ी मांगे। ओ भाई माफ़ी मांगो तो वो मांगे जिन्होंने कौम और मुल्क के साथ जो है आइन के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने जमहूरियत का हक जो है आवाम से छीन लिया है, जिन्होंने चादर चार दीवारी पामाल की है, और जिन्होंने किसी को जो है काबिल इस महफूज नहीं छोड़ा, और सारा कारोबार पाकिस्तान का बाहर जा रहा है और जो हम भिखारी बना के दिया है, वो माफ़ी मांगे पाकिस्तान के साथ। तो किस लिए हुआ था? खान को इलीगल गिरफ्तारी की गई ना, तो फिर गिरफ्तार असल मंबा भी तो देखें कि अगर हाईकोर्ट के दीवारें फलांग कर आप बायोमेट्रिक कमरे में जाकर वकीलों को ज़दोकोब करके अमले को मार पीट कर आप जो है डिस्ट्रॉय करते हो, आप सारा फर्नीचर को जो है ऊपर नीचे उलट पलट करते हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो अमल करो पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलीगल है और उनके खिलाफ एक्शन लो। आज तक किसी फौजी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? किसी को अंदर किया गया है? किसी को सज़ा की गई है? आप उनको भी तो सज़ा करें जिन्हें अदलिया का कत्ल किया, जिन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया, जिन्होंने इमरान खान को नाजायज़ इलीगल गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया, जिन्होंने वकला को ज़दोकोब की, जिन्होंने हमले को मारा, और जिन्होंने जो है उसके हब्स बेजा में रखा, उसे मुक़य्यद और मफकूद रखा। भाई उससे तो माफ़ी मांग लो। तो फिर खान तो अंदर था उस वक्त, खान ने तो फिज़िकली पार्टिसिपेट नहीं किया, और सज़ाएँ आप खान को करते जा रहे हो और उनके रुफ़का को करते जा रहे हो। 40-40 साल सज़ाएँ की हुई हैं डॉक्टर यास्मीन को और सेनेटर एजाज को और सारों। तो इसलिए ये माफ़ी वाफ़ी की बात छोड़ो
और जमहूरियत को बहाल करो, आइन को बहाल करो। आज का इलेक्शन इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये आइन को बचाओ वाले ही लोग इंशाअल्लाह जीतेंगे। और जो आइन को बचाने की बात करता है, जो अदलिया की आज़ादी की बात करता है, जो कानून की अमलदारी की बात करता है, जो जमहूरियत की बात करता है, ये दूसरा ग्रुप बिल्कुल नफ़ी है। एक तरफ प्रोफेशनलिज्म है, एक तरफ इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है मादर पिदर आज़ाद। सो इंडिपेंडेंट का मतलब मादर पिदर आज़ाद है। और प्रोफेशनल जो हैं वो पेशावर वकील हैं जो पेशे पर यकीन रखते हैं। आप देर से आए हैं, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है, जवाब नहीं बनता है। गोलियां मारना कोई जो है ऑप्शन नहीं है। मॉडल टाउन में गोलियां मारी गई, 12 को कत्ल किया गया, कोई उस पर इंसाफ नहीं मुयसर आया है। आज अगर उन लोगों को फैसला हुआ होता और सज़ाएँ हुई होती तो आज ये जो है ये सानहा ना होता। और इसी तरह 26 नवंबर को जो डी चौक में बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया, वो भी आज तक उसकी इस्तग़ासा ज़ेरे तजवीज़ है सेशन जज इस्लामाबाद के पास, उसमें भी कोई अभी पेशरफ्त नहीं हुई है। उसमें शहबाज शरीफ मुल्ज़िम नंबर 1 है। और इसी तरह मॉडल टाउन में भी यही शहबाज शरीफ था जो नंबर 1 मुल्ज़िम था। ये बार बार इनको खुली छूट है, ये सुप्रीम कोर्ट पे ऊपर हमला करके अंदर जाएं या ये जो है मुरीद के में जाके ऑपरेशन करके जो है TLP के बेगुनाह लोगों को शहीद करें, मारें। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनको अगर ये समझते हैं इस फिस्तायत से ये पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं तो डरें उस दिन से जब नेपाल में जो कुछ हुआ था, एयरलिफ्ट करके उनको जाना पड़ा था। डरें उस दिन से जब बांग्लादेश में हसीना वाजिद को भागना पड़ा था और आज तक उसे कोई दुनिया में पनाह नहीं दे रहा है। तो ये आवाम जब उठती है, डोंट ever underestimate the power of the people of that country. People of Pakistan जब भी ये उठेंगे तो ये भाग जाएंगे, आप देखें कि मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। एक ग्रुप वो है जो 26वीं तरमीम का दाई है और 27वीं तरमीम लाना चाहता है, अदलिया को कमज़ोर और ग़ुलाम देखना चाहता है, आइन को बांदी और लौंडी बना के रखना चाहता है और कानून की अमलदारी पर यकीन नहीं रखता है। दूसरी जानिब प्रोफेशनल ग्रुप है जो आइन की बालादस्ती को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मुतसब्बर करता, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना चाहता है, अदलिया को आज़ाद देखना चाहता है, क्योंकि आज़ाद अदलिया ही अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है और आइन पर अमलदारी करवा सकती है। ग़ुलाम अदलिया जहां अब आलम यह है कि हाई कोर्ट के जज खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं और हल्कान होकर जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, बार बार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती है। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजेस को इंपोर्ट किया जाता है और फिर एक जूनियर जज को बिठा के चीफ जस्टिस बना दिया जाता है और फिर वो उनका काम एक ही है कि इमरान खान को किस तरीके से अंदर रखना है और किस तरीके से उनके मुकदमात को मौखर करके इल्तवा में खटाई में डाले रखना है। आज फिर उनकी जो अपील अल-कादिर के ट्रस्ट की जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस लगी हुई थी, जो ज़मानत की दरख्वास्त थी, आज फिर उसके मौखर कर दिया गया है बग़ैर कोई तारीख़ दिए और बग़ैर कोई वजह बयान किए हुए। तो बुनियादी हकूक़ की पासदारी और अमलदारी सिर्फ़ एक आज़ाद अदलिया ही कर सकती है। तो आज का ये इलेक्शन है, मैं समझता हूँ वकला की एक यलगार और ललकार है और पुकार है कि खुदारा हमें आइन की बालादस्ती चाहिए, हमें कानून की अमलदारी चाहिए, हमें जमहूर को रियासत बनाना है, न कि मुक़्तदिर हल्के को जो अपने आप को खुद साख्ता रियासत कहते हैं। ओ भाई, रियासत आर्टिकल 7 में उसकी तारीफ़ आइन में कर दी गई है। ये इमरानी मुआहदा है जो पाकिस्तान के अवाम ने उस फील्ड मार्शल की तरह नहीं किया। फील्ड मार्शल जो अपने आप को खुद ही एक मुसल्लत कर देता है कि आई सो एंड सो हियर बाय प्रोमलगेट एंड एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये 1973 के आइन की खूबसूरती ये है कि ये मुतफ़िक़ा तौर पर अवाम पाकिस्तान ने अपने लिए इमरानी मुआहदा बनाया
और इसमें हक़ हुक्मरानी अवाम को, खुदा अल्लाह ताला की हाकमियत आला के ताबे अवाम को ये सौंपा गया है हक़ हुक्मरानी, ताकि वो अपने लिए अपने नुमाइंदों के ज़रिए से असम्बलियों में और पार्लिमान में जो है और उससे मुतरश्शे होने वाली हुकूमतों के ज़रिए से पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की वो तर्जमानी करें और उनकी दिलों की ख्वाहिश और उमंगों के मुताबिक जो है पाकिस्तान की पॉलिसियाँ वज़ा करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल बच्चों के लिए और उनके बच्चों के बच्चों के लिए एक खुशहाल पाकिस्तान का जो है वो कायदे आज़म के ख्वाब की तकमील जो है मुकम्मल करें। ये है पाकिस्तान की। और आर्टिकल 5 में ये है कि वफादारी, लॉयल्टी टू द स्टेट and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan.